आषाढ़ शुक्ल की एकादशी के दिन देव सो जाते हैं, इसलिए इसे देव शयनी एकादशी और हरि शयनी एकादशी कहते हैं। इस बार 17 जुलाई 2024 बुधवार को के दिन यह एकादशी रहेगी। शुभ मुहूर्त में उचित पूजा विधि करेंगे तो लाभ होगा। इसी के साथ इस दिन 5 विशेष उपाय करने से हर तरह का फायदा होगा। पूजा के शुभ मुहूर्त: ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:13 से 4:53 तक, प्रातः संध्या 4:33 से 5:34 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से 3:40 तक, गोधूली मुहूर्त शाम को 7:19 से 7:39 तक, सायं संध्या मुहूर्त रात्रि 7:20 से 8:22 तक, अमृत काल शाम 4:23 से 6:03 तक, सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 5:34 से अगले दिन तड़के 3:13 तक, अमृत सिद्ध योग सुबह 5:34 से अगले दिन तड़के 3:13 तक। देवशयनी एकादशी पूजा विधि: देवशयनी एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को प्रातः काल उठकर स्नान करना चाहिए। पूजा स्थल को साफ करने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर विराजमान कर भगवान की पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला चंदन चढ़ाएं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित करें। भगवान विष्णु को पान और सुपारी अर्पित करने के बाद धूप, दीप और पुष्प चढ़ाकर आरती उतारें। देवशयनी एकादशी पर रात्रि में भगवान विष्णु का भजन व स्तुति करना चाहिए। स्वयं के सोने से पहले भगवान को शयन कराना चाहिए। देवशयनी एकादशी के 5 उपाय: देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सिद्धि प्राप्त होती है तथा पूर्ण रूप से विधिवत व्रत रखने से पूर्ण फल की प्राप्त होकर मनुष्य निरोगी रहता है। इस दिन विधिवत पूजन तथा देवशयनी एकादशी की कथा सुनने से भी संकट दूर होकर भाग्य चमक जाता है। सभी व्रतों में देवशयनी एकादशी का व्रत उत्तम माना गया है, अतः इस दिन श्री विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करने से वे प्रसन्न होकर अपार धन लाभ की प्राप्ति का वरदान देते हैं। इस दिन तुलसी, शालिग्राम की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करने से मृत्यु पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी के दिन सायंकाल के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दिया जलाकर मंत्र ओम वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप करके 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। इस कार्य से आपको सभी पापों से छुटकारा मिलेगा, साथ ही आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी तथा रातों रात आपकी किस्मत चमक उठेगी।